हे गाइस, आज की ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों आईफोन की जो गेमिंग परफॉर्मेंस होती है वो किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के कंपैरिजन में कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है। और गाइस, मैं आपको इस वीडियो में पूरे पॉइंट टू पॉइंट समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। तो चलिए बिना किसी भी देरी के हमारी इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है रैम मैनेजमेंट। सो गाइस, आईफोन की जो परफॉर्मेंस होती है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की होती है और शायद यही वजह है कि सारे के सारे जो यूट्यूबर्स जो स्ट्रीम करते हैं ऑनलाइन वो आईफोन को ही यूज़ करते हैं क्योंकि आईफोन की जो परफॉर्मेंस है उसमें उनको कोई भी डाउट नहीं होता। और परफॉर्मेंस के मामले में देखा जाए तो आईफोन सबसे आगे निकल के आता है पूरी दुनिया में। और ये भी प्रूवन है कि पूरे वर्ल्ड में मोबाइल प्रोसेसर्स हैं उन सभी में सबसे फास्टर जो प्रोसेसर है वो एप्पल का A13 बायोनिक ही चिप है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्पल ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत सारे एंड्रॉइड डिवाइस में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। सपोज टू बी ROG Phone 3, जहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का X65 प्लस मिलता है जो कि परफॉर्मेंस के मामले में लिटरली आईफोन के A12 बायोनिक चिप को टक्कर देता है। लेकिन स्टिल यहाँ पे आईफोन फिर भी A13 के मामले में अभी भी स्नैपड्रैगन 665 से बहुत ही ज़्यादा आगे है। सो गाइस, बात करते हैं कि आखिर क्यों आईफोन की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है। सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो होता है रैम मैनेजमेंट। अब आईफोन की जो रैम मैनेजमेंट होती है वो कुछ नेक्स्ट लेवल की है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, सपोज टू भी अगर एप्पल की 4 GB रैम है तो वो एंड्रॉइड की 8 GB रैम को भी बीटअप कर सकता है। तो वो किस तरीके से करेगा आज मैं इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सपोज टू भी कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस है जिसका प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी अगर आप उसमें मल्टीपल ऐप रन कर रहे हो उसके बैकग्राउंड में, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो वो एप्लीकेशन रैम कंज्यूम करती है वो सपोज टू बी अगर कोई एप्लीकेशन 100 MB वहाँ पे अगर करंट में यूज़ कर रही है और आप उसे बैकग्राउंड में पुश कर रहे हैं तो वो लिटरली 80 MB तक के रैम वहाँ पे कंज्यूम करेगी। लेकिन आईफोन के केस में ये बिल्कुल डिफरेंट है। आईफोन की रैम मैनेजमेंट कुछ अलग ही लेवल की है। अब यहाँ पे होता क्या है कि अगर आपने मल्टीपल ऐप्स को बैकग्राउंड में रन करके रखा है तो भी जो करंट एप्लीकेशन है वो सिर्फ ज़्यादा रैम यूज़ करेगी। और जो बैकग्राउंड में रन कर रही है उसमें आईफोन ने इतना अच्छा क्राइटेरिया रखा है उनके लिए कि वो ओनली जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन 100 MB रैम यूज़ कर रही है करंट में तो वही एप्लीकेशन वहाँ पे जो बैकग्राउंड में रहेगी वो 50 MB रैम कंज्यूम करेगी, यानी कि 50% रैम में वो चल जाएगी। लेकिन जैसे ही आप बैकग्राउंड में एप्लीकेशन बढ़ाते जाएंगे और जो करंट एप्लीकेशन वो बहुत ही पीछे चली जाएगी तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो सपोज टू भी 50% अगर वो रैम पहले कंज्यूम करती थी वो बाद में जाके 25%, 10%, 5% ऐसी जो रैम है वो कंज्यूम करेगी। यानी कि वो बैकग्राउंड में बंद नहीं होगी, वो आपके बैकग्राउंड में चलती रहेगी, लेकिन उसकी जो रैम यूजेस है वो इस तरीके से सेट है कि वो बहुत ही कम रैम में भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो बैकग्राउंड में रन करती रहेगी। और शायद यही वजह है कि अगर आप आईफोन में कोई भी बैकग्राउंड की ऐप भी खोलोगे तो वो आपको जैसी की वैसी देखने को मिल जाती है। सो बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, ऑप्टिमाइजेशन बाय UI। अब गाइस, आपको पता होगा कि सारे के सारे जितने भी आपको आईफोन देखने को मिल जाते हैं सभी में आपको सेम ही UI देखने को मिलता है क्योंकि वो आईफोन के द्वारा ही डिज़ाइन किया गया है। सभी का जो इंटरफेस है प्लस सभी का जो थीम है आप उसे चेंज भी नहीं कर सकते, वो सेम टू सेम आपको सभी के सभी आपको आईफोन में देखने को मिल जाएगी। बस डिफरेंस इतना है कि आईफोन अपने जो नए नए डिवाइस है उसके साथ में जो अपनी UI है उसको ऑप्टिमाइज़ करते जाता है और कुछ नए फीचर्स इंट्रोड्यूस करते जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो सारे के सारे जो जितने भी आईफोन से आपको सिमिलरली सभी में UI देखने को मिल जाएगी। और गाइस, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ। अगर आप गूगल प्ले स्टोर में सर्च करेंगे स्टार्स के एप्लीकेशन तो आपको नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। लेकिन वही एप्लीकेशन अगर आप ऐप स्टोर पे सर्च करोगे तो वहाँ पे आपको बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। अब इसका रीज़न ये है कि एंड्रॉइड के केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे डिवाइस है, इसलिए हर जो एप्लीकेशन है वो हर डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज नहीं होती है। लेकिन एप्पल के केसेस में ऐसा नहीं है। एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा करके रखा है जिसके कारण जिसको जो एप्लीकेशन फॉलो करती है सिर्फ और सिर्फ वही एप्लीकेशन वहाँ पे ऐप स्टोर पे चढ़ेगी। और शायद यही वजह है कि वो आपको जो PUBG मोबाइल है जो परफॉर्मेंस है वो आईफोन में बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है क्योंकि वो उसके रूल्स एंड सारे रेगुलेशंस को फॉलो करता है, प्लस वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें ऑप्टिमाइज्ड होता है। इसलिए आपको बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड आईफोन में। तो ये सेकंड पॉइंट बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है स्मार्टफोन को फास्टर बनाने के लिए। बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 जो कि है हाई क्वालिटी हार्डवेयर। अब कैसे आपको पता ही होगा कि आईफोन जो है अपने हाई क्वालिटी हार्डवेयर के नाम से ही जाना जाता है। आईफोन का जैसा कैमरा आपको किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगा, आईफोन की जैसी बिल्ड एंड फिनिशिंग आपको किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगी, आईफोन की जैसी प्रीमियम क्वालिटी आपको किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलती। तो बहुत ही बड़ा रीज़न है कि आपको आईफोन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है क्योंकि आईफोन जानता है अपने हार्डवेयर की मैक्सिमम कैपेसिटी के बारे में और वो उसी के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करता है। तो ये बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है बल्कि परफॉर्मेंस को लेकर। और हमारा 4th पॉइंट आता है प्रोसेसर।
अब गाइस लिटरली आपको मैं बता दूं कि जितने भी आईफोन की सीरीज़ है आपको सिमिलरली सभी में आपको ए सीरीज़ के प्रोसेसर देखने को मिल जाएगी और नो डाउट वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड डिवाइस। लेकिन ऐसा नहीं कि एंड्रॉयड डिवाइस भी बहुत ही पीछे है, एंड्रॉयड में भी बहुत ही अच्छे प्रोसेसर हैं जिनमें एप्पल की जितनी ही परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ मामले में अभी भी एप्पल आगे है। लेकिन गाइस मैं आपको एक फैक्ट बता दूँ, ऐसा नहीं है कि एंड्रॉयड के स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो पावरफुल नहीं होते, वो पावरफुल ज़रूर होते हैं। लेकिन होता क्या है कि गूगल प्ले स्टोर जो एप्लीकेशन लॉन्च करती है वो सभी स्मार्टफोन को ध्यान में रखते हुए एक ऑप्टिमाइज रहती है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो एप्लीकेशन सभी स्मार्टफोन में अच्छी तरीके से वर्क करती है। लेकिन वही जो प्रोसेसर जैसे कि स्पेशल एप्लीकेशन है जैसे गेम्स हो गए, इसके लिए कोई कोई प्रोसेसर ऑप्टिमाइज प्रॉपरली नहीं होते। अगर बाय द वे वो ऑप्टिमाइज हो भी गए हो तो भी अगर वो प्रोसेसर Xiaomi के साथ में आ रहा है, जो Xiaomi का यूआई है अगर वही उसके साथ में ऑप्टिमाइज नहीं होगा तो वो जो प्रोसेसर है वो अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी शो नहीं कर पाएगा। और यही वजह होती है एंड्रॉयड की स्लो होने की, क्योंकि वो गूगल प्लस अपने प्रोवाइडर की जो यूआई होती है उसके साथ में बाइंड अप नहीं कर पाता है। लेकिन वही सिमिलर केस आपको एप्पल में देखने को नहीं मिलता है। एप्पल की सीरीज़ एक ही सीरीज़ है और इसलिए जो जितने भी एप्लीकेशन है उनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं जाती है उसमें ऑप्टिमाइज होने में। तो देखा जाए तो प्रोसेसर के मामले में बेनिफिट मिल जाता है एप्पल को, क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत सारी एप्लीकेशन ऑलरेडी ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा रीज़न है एप्पल के फास्टर होने का। लेकिन गाइस सबसे लास्ट जो रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ उसके बिना आपको मैंने जितने भी रीजंस बताए वो उनकी कोई भी वैल्यू नहीं रहती। तो सबसे जो टॉप वाला पॉइंट है वो है एप्पल मेड iOS। दैट्स मीन कि जितने भी मैंने आपको चीज़ें बताई जैसे कि प्रोसेसर्स हो गया, यूआई हो गया, ऐप स्टोर हो गया, प्लस हार्डवेयर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो होती है वो एप्पल खुद बनाता है और खुद बनाने के कारण वो खुद जानता है कि उसकी जो हार्डवेयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो उस हिसाब से वो अपने सारी चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करता है, प्लस वो जो हार्डवेयर है वो आपको कितनी मैक्सिमम कैपेसिटी दे सकता है ये आईफोन जानता है और इसलिए वो अपने आईफोन के हिसाब से ही जो ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। तो इसी के कारण आपको जो परफॉर्मेंस होती है एप्पल में वो सारे के सारे एंड्रॉयड डिवाइस के कंपैरिजन में वो नो डाउट बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है, क्योंकि एप्पल ने उसे खुद बनाया है और एप्पल जानता है कि उसके जो हार्डवेयर है और जो सॉफ्टवेयर है उसकी कैपेसिटी कितनी है और उससे इतना हम यूजेस निकाल सकते हैं और उस हिसाब से वो अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करता है। प्लस आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो नो डाउट किसी भी एंड्रॉयड डिवाइस के कंपैरिजन में बहुत ही तगड़ी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज देखने को मिल जाती है। और यही एक वजह है कि आईफोन की 4GB रैम भी एंड्रॉयड की 8GB रैम को बीट कर देती है। बस इस वीडियो में इतना ही था। अगर मैंने कुछ डिटेल मिस कर दी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।